स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चैप्टर 7 करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहली चीज़ है कि रैशनल इंटीग्रल फंक्शन होता क्या है। तो कोई भी पॉलिनोमियल इन x जिसमें कि कोई भी ऐसा टर्म ना हो जो कि कंटेन करे फ्रैक्शनल पावर x का या फिर नेगेटिव पावर x का, उसको बोलेंगे हम रैशनल इंटीग्रल फंक्शन x का। और इसको डिनोट करते हैं ऐसे एफ एक्स ब्रैकेट में, या फिर कैपिटल लेटर एफ रहेगा और एक्स ब्रैकेट में, या फिर क्यू एक्स है। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो एक्स पे पावर 4 है, एक्स क्यूब है, एक्स है। तो यहाँ पे कोई भी जो है कि नेगेटिव पावर नहीं है, दिख रहा होगा आपको, और ना ही कोई फ्रैक्शनल पावर है। तो ये सारे के सारे कैसे क्या कहलाएंगे? रैशनल इंटीग्रल फंक्शन। थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी है। वैल्यू किसी फंक्शन की कैसे निकलेगी? तो जो वैल्यू होगी फंक्शन की, तो यहाँ पे जिसमें कि x जो है a के इक्वल होगा तो डिनोट होता है एफ ए से। ये a क्या है? a इज़ नथिंग बट वैल्यू ऑफ x की जगह पे ही a रख देंगे। तो इस केस में जो है कि कैसे वैल्यू ऑब्टेंड होगी फंक्शन की, तो x की जगह पे a पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, तो जो आंसर आएगा वही हमारा जो है फंक्शन की वैल्यू होगी। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। तो अब ये जो फंक्शन x है इक्वल टू इतना है, तो देखो यहाँ पे देन 2 रखने पे कितना वैल्यू आएगा इसका? आ जाएगा तुम्हारा 13। इसी तरीके से दूसरा दिया हुआ है फंक्शन x इज इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पे आप देखो x की जगह पे -1 पुट करने पे इतना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो x की जगह पे a पुट करेंगे और a जो रहेगा वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दिया रहेगा, या फिर इस फॉर्म में दिया रहेगा कि आप पहले उसको कन्वर्ट कर लो। इसके बाद देखो रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल याद रखना, वहीं से आया हुआ है, जैसे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। याद है? पढ़ा होगा आपने, कभी नहीं पढ़ा तो भी देख लो। a जो है डिविडेंड है, b डिवाइज़र है, q कोशिएंट है, और ये r जो है तुम्हारा रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हो तुम किसी नंबर के साथ भी, जैसे कि मैंने यहाँ 7 ले लिया और यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 2 जा 6 और 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, तो हो ना गया 7, क्योंकि ये क्या है? डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है इंटू कोशिएंट, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पे देखो फंक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा? इसी को कहेंगे हम a को ही, जो इसमें यहाँ पे है। तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो डिविडेंड इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दे रहा है कि QX को कोशिएंट ले लो, RX को रिमाइंडर ले लो। व्हेन द गिवन फंक्शन, कोई फंक्शन गिवन है वो डिवाइड हो रहा है x माइनस ए से। तो अगर x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप देखो फंक्शन x लिखा है, फिर डिविडेंड यानी x माइनस ए, कोशिएंट की जगह पे आपने लिया है QX, और प्लस रिमाइंडर की जगह पे लिया है आपने RX। तो जब x का वैल्यू a पुट करोगे, x की जगह पे a पुट करोगे, a माइनस ए आ जाएगा, QA आ जाएगा, प्लस RA आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखो क्या वैल्यू बचेगी तुम्हारी, देखो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, x माइनस ए, तो a माइनस ए 0 हो गया, तो 0 इंटू QX 0 हो जाएगा, और RX यानी कि RA, तो यहाँ पे जो है तुम्हारा x बच जाएगा, या फिर कह सकते हो RA बचेगा x की जगह पे यहाँ पे। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, तो यहाँ पे x रखा हुआ है, यानी रिमाइंडर की वैल्यू निकाल के तुमको बता दें कि रिमाइंडर जो होगा फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? RX होगी। तो यहाँ यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा इक्वल आएगा FA के। ठीक है, रिमाइंडर जो होगा हमेशा FA के इक्वल आएगा। कुछ और पॉइंट्स है जो आपके लिए देखने ज़रूरी हैं। अगर fx है और डिवाइड हो रहा है x प्लस ए से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? f माइनस ए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, x प्लस ए इक्वल टू 0 ले लेना, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए, तो फिर f माइनस ए लिख के सारी x की जगह पे माइनस ए लिख देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। अगर जो फंक्शन x है और ये फंक्शन है और फंक्शन जो है डिवाइडेड है ax माइनस बी से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? b अपॉन में है, और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? तो इसको ax माइनस बी इक्वल टू 0 लेके भी कर लोगे तो x इक्वल टू b बाई ए आएगा। सिमिलरली अगर डिवाइड करेंगे हम ax प्लस बी से, तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? माइनस बी बाई ए आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई ए, या फिर जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू होगा f माइनस बी बाई ए के। अभी देखो क्वेश्चन में कैसे इसको
करना है वो देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन 3x³ + 8x² - 6x + 1 इज डिवाइडेड बाई x + 3। ठीक है, ये वो नंबर है जिससे डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे देखो इससे डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि f की कितना आ जाएगा, f -3 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी x की जगह पे कितना रखेंगे, -3। कैसे लेते हैं वो हम अभी देखेंगे, और इसके 4 पार्ट हैं, तो चारों हम सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको लेट कर लो। तो रैशनल इंटीग्रल फंक्शन है, और ये पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है तुमको, 3x³ + 8x² - 6x + 1 दिया हुआ है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है कि x + 3 = कितना है, 0 है। ठीक है, x + 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू -3 आ गई, तो देयरफॉर रिमाइंडर तुम्हारा क्या होगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f -3। यही पढ़ा है हमने कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, f -3, यानी कि x = a जो ले रहे थे, तो अब x = क्या लेना पड़ेगा, -3। तो पुट कर दो इसमें f -3, तो यहाँ पे fx है ना, तो यहाँ पे -3 हो गया, तो हर x की जगह पे -3 पुट करेंगे, यानी 3 - 3 का क्यूब + 8 x की जगह पे -3 का स्क्वायर -6, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में -3, फिर यहाँ पे +1। आंसर देखो कितना आएगा, 3 इंटू और 3 3 या 9 3 या 27, माइनस का ही 27 रहेगा, क्योंकि जब भी ऑड नंबर रहेगा, ऑड रहेगा पावर, तो माइनस में ही साइन आता है माइनस का, इवन होगा तब पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ पे +8 इंटू 3 3 या 9, यहाँ देखो इवन है, पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 या 18 +1, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, -81 +72 +18 1 19, और ये टोटल कितना आ जाएगा, -81 +91 = 10। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर 10 आ गया। इसी तरीके से सेकंड वाला भी करेंगे। सेकंड वाले में भी लेट = 5x - 8x² + 3x - 4, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, x - 1 से, एंड x - 1 = 0। लेट कर लिया, तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, अब रिमाइंडर हो जाएगा विल बी इक्वल टू f1। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू पुट करोगे, x की जगह पे 1 का क्यूब -8 x², तो 1 का स्क्वायर +3, फिर 1 x की जगह पे -4, कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, -4, कितना आ गया, 8 - 12। आंसर कितना आएगा तुम्हारा, -4 आएगा। देखो 1 का क्यूब और स्क्वायर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम ही आएगा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग, 1 2 और 3। थर्ड वाले में है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लेट fx = इंटीग्रल फंक्शन है, ये रैशनल इंटीग्रल फंक्शन = जो पॉलिनोमियल दिया है x³ + 3x² - 1, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, 3x + 2 से, तो लेट इतना, और 3x + 2 = 0। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, 3x = -2 और x = -2/3। तो देयरफॉर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f -2/3। ठीक है, x की जगह पे क्या पुट कर लिया, -2/3। तो अब उसको पॉलिनोमियल में भी पुट करो, x³ यानी कि -2/3 का क्यूब +3, ठीक है,
3 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर -1, -2 का क्यूब -8 अपॉन 27 प्लस 3, अब ब्रैकेट में 4 अपॉन में 9, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो गया -1, 3 1 जा 3 3 जा, तो -8/27 प्लस 4/3 -1। फर्दर सॉल्व करेंगे, 27 LCM -8 प्लस 3 9 जा 9 4 जा 36, और 27 से 1 टाइम में 27 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 35, और ये कितना है 36, तो 36 पहले लिख लो, 35 बाद में, अपॉन में 27, तो कितना आ गया 1 अपॉन में 27। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर ही फाइंड करना है। एक और बचा एक पार्ट इसका, फोर्थ में भी वैसे ही कर लेंगे कि लेट रैशनल इंटीग्रल फंक्शन इज इक्वल टू, जो पॉलिनोमियल दिया है 4x³ -12x² प्लस 14x -3, और ये डिवाइड किससे है, एंड 2x - 1 = 0, 2x - 1 से डिवाइड था, तो 2x = 1, x = 1/2। तो अब इसको जो है वैल्यू हम पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 1/2 f1/2, तो वैल्यू रखो जो है x की जगह पे 1/2 रखा, तो पूरे इक्वेशन में रखो 1/2 का क्यूब -12 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 1/2 -3। ठीक, तो 4 इंटू 1/8 -12 इंटू 1/4, फिर प्लस 14 अपॉन 2 -3, 4 1 जा 4 3 जा, 2 1 जा 2 7 जा, 4 1 जा 4 2 जा, कितना आया 1/2 -3 प्लस 7 -3, तो 7.5 हो गया ये। ठीक, अब माइनस कितना हो गया 6। अब आपको भी मालूम है 7.5 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1.5, इसका LCM लेके कर लेना आप, और इसको या फिर आप लिख सकते हो 3/2। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हेन x³ + 3x² - kx + 4 इज डिवाइडेड बाई x - 2 द रिमाइंडर इज k। तो रिमाइंडर आएगा आपका k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इससे डिवाइड होने पे x - 2 से डिवाइड होने पे k आता है रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अब इसमें जो दिया हुआ है उसको आप फंक्शन के इक्वल टू ले लो, x³ + 3x² - kx + 4 एंड x - 2 = 0। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर तो होगा तुम्हारा f2, यही रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे 2 पुट करोगे किसके अंदर, पॉलिनोमियल में, तो 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का स्क्वायर माइनस k, 2 + 4। अब रिमाइंडर तो ऑलरेडी तुम्हारे पास गिवन है कि k आता है रिमाइंडर। ठीक है, तो k की वैल्यू ही फाइंड करनी है तुमको। 8 आ गया, 3 × 4 हुआ -2k + 4, और इधर में k है, तो -2k और k इधर लेते आओ, 2k + k, और 8 + 4 कितना आ रहा है 12, अब प्लस 3 4 जा 12, तो 3k = 24 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आई 24/3 एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ ax³ + 9x² + 4x - 10 बाई x + 3 लीव्स अ रिमाइंडर 5। यानी कि इस पॉलिनोमियल को x + 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 3,
अब क्वेश्चन नंबर 3 में पॉलिनोमियल को इक्वल ले लो। पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स क्यूब है पहले, फिर प्लस का 9x स्क्वायर, फिर प्लस का 4x माइनस 10 है। अच्छा, एंड किससे डिवाइड हो रहा था, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देयर फॉर एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई -3। तो देयर फॉर रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू x की जगह पे कितना वैल्यू रखेंगे, -3। तो पॉलिनोमियल में पुट करते हैं a x की जगह पे -3 का क्यूब, फिर प्लस में 9 है, फिर x स्क्वायर की जगह पे -3 का स्क्वायर, प्लस 4 और x की जगह पे -3 -10। कितना आया a, और ये आया माइनस का 27, प्लस 9 माइनस माइनस प्लस का 9, -4 3 जा 12 -10। तो माइनस का 27 है, प्लस 81 माइनस का 22। अब रिमाइंडर की जो वैल्यू है ना, वो ऑलरेडी तुमको गिवन है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है 5। तो अब यहाँ पे 27 है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 81 माइनस 22 माइनस 5 आ गया। तो कितना आया, 81 में से 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 81 में से 27 सब्ट्रैक्ट होने पे कितना आएगा आपके पास, 54 आएगा, है ना। 27 3 जा 81, तो 2 टाइम्स में 54। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 54 अपॉन में 27, दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड x क्यूब माइनस 4x माइनस a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, इन दोनों को डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, तो जो रिमाइंडर आता है सेम आता है, यानी कि इसका रिमाइंडर आपस में कैसा है, इक्वल है। और फाइंड आउट करनी है तब वैल्यू a, जो इस a दोनों में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 2 है तुम्हारे पास, है ना। तो सबसे पहले लेट फंक्शन जो दिया है ये रैशनल इंटीग्रल फंक्शन के इक्वल में ले लोगे किसको, अपने पॉलिनोमियल को, ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ले लिया। तो अब यहाँ पे ये डिवाइड किससे हो रहा है, x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयर फॉर x इक्वल टू 2। तो देयर फॉर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f2। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 की वैल्यू पुट करो, a 2 का क्यूब प्लस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, a 2 2 जा 4 4 जा 16 प्लस 6 माइनस 4, और सिंपल करते जाओगे तो कितना आएगा, 8a प्लस 18 आ जाएगा ना, 16 और 6 22 माइनस 4 कितना आएगा, 18 आ जाएगा, और ये रिमाइंडर हुआ। तो रिमाइंडर 1 ले लेते हैं, रिमाइंडर 1 पहला, ठीक, रिमाइंडर 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है आपके पास, तो नाउ लेट x क्यूब माइनस 4x माइनस a इज इक्वल टू fx, ठीक है। उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एंड x माइनस 2 उसमें तो लिया ही हुआ था 0, तो देयर फॉर x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो अब अगर x की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ रही है,
तो देयरफॉर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 लिख लो, रिमाइंडर 2 सेकेंड वाले का रिमाइंडर, इसीलिए ताकि कंफ्यूज ना हो, ये पहले वाले का रिमाइंडर है, पहले पॉलिनोमियल का है, सेकंड पॉलिनोमियल है, इसलिए सिर्फ रिमाइंडर 2 लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि दो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, एक में, ये दोनों अलग अलग है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर f2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल कितना है, एक्स क्यूब है, तो यानी कि 2 का क्यूब रखेंगे, फिर 4x की जगह पे 2 रखेंगे माइनस a, और यहाँ पे रिमाइंडर 2, ठीक है। तो 8 आ गया, माइनस 4 2 जा 8 माइनस a आ गया। तो 8 माइनस 8 माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है आने दो। 8 से माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर 2 कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस a। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुमने देखा होगा कि दोनों केसेस में रिमाइंडर जो है इक्वल है। तो रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर 1 क्या आया है, 8a प्लस 18। तो 8a प्लस 18 इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। तो अब कैसे होगा, a को इधर लेके आएंगे, 8a प्लस a इज इक्वल टू 18 हो गया। तो 9a इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 अपॉन में 9, दैट इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। a की वैल्यू फाउंड आउट हो गई। फर्दर क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।